अशोक कुमार एक अनुभवी पत्रकार था जिसने अपने जीवन में कई रहस्यमयी और असाधारण घटनाओं पर रिपोर्ट की थी। इस बार उसकी नजर एक पुराने रेलवे स्टेशन पर पड़ी थी जो अब उपयोग में नहीं था। लोग उसे भूतिया रेलवे स्टेशन कहते थे। वहां के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन असल में वहां क्या होता था इसका पता लगाने के लिए अशोक ने तय किया कि वह खुद वहां जाएगा। रात का समय था और अशोक ने अपने कैमरा और नोटबुक के साथ रेलवे स्टेशन की ओर कदम बढ़ाए। स्टेशन पर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां का माहौल कुछ अजीब था। हवा में ठंडक और सन्नाटा था जो किसी अनजान डर को जन्म दे रहा था। स्टेशन की इमारतें ध्वस्त हो चुकी थीं और प्लेटफॉर्म पर खंडहर बिखरे पड़े थे। अशोक ने अपने कैमरा से कुछ तस्वीरें खींची और नोटबुक में नोट्स बनाना शुरू किया। तभी उसे अचानक किसी की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसकी कल्पना का खेल हो सकता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज स्पष्ट थी और ऐसा लगा जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। अशोक ने अपने हौसले को मजबूत किया और आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो पुराने कपड़ों में था उसकी ओर बढ़ रहा था। बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसने अशोक को विचलित कर दिया। बूढ़े ने अशोक को देखते ही कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह जगह सुरक्षित नहीं है, यहां से चले जाओ। अशोक ने बूढ़े से पूछा, आप कौन हैं और यहां ऐसा क्या है जो मुझे जाना चाहिए? बूढ़े ने कहा, मैं इस स्टेशन का पुराना गार्ड हूं। यहां बहुत सी आत्माएं भटकती हैं। अगर तुमने उन्हें परेशान किया तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। अशोक ने बूढ़े की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और अपने काम में लगा रहा। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक और कहानी है जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई है, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी भी थी। अशोक ने स्टेशन के चारों ओर घूमना शुरू किया। उसने देखा कि वहां के पेड़ पौधे भी कुछ अजीब थे। ऐसा लगा जैसे वे भी किसी अनजाने भय से ग्रस्त थे। स्टेशन की इमारतें अब और भी भयानक लग रही थीं। अचानक उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया जो आधा टूटा हुआ था। उसने धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला और अंदर झांका। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसने टॉर्च जलाया और देखा कि वहां कुछ पुराने फर्नीचर और टूटे फूटे सामान पड़े थे, लेकिन सबसे अजीब था कि उसे वहां किसी के चलने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अशोक ने अपने कैमरा से उस कमरे की तस्वीरें खींची और आगे बढ़ा। तभी उसे एक पुरानी डायरी दिखाई दी जो एक टेबल पर रखी थी। उसने उस डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि इस स्टेशन पर एक समय बहुत ही अजीब घटनाएं होती थीं। कई यात्रियों की रहस्यमयी ढंग से मौत हो चुकी थी और उनका पता नहीं चल पाया था। डायरी में एक खास तारीख का जिक्र था जिस दिन एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और कई लोग मारे गए थे। इसके बाद से ही इस स्टेशन को बंद कर दिया गया था। अशोक ने सोचा कि शायद यही कारण है कि लोग इस जगह को भूतिया मानते हैं। अशोक ने डायरी को अपनी जेब में रख लिया और बाहर निकला। उसने देखा कि अब रात गहराने लगी थी और स्टेशन का माहौल और भी डरावना हो गया था। उसने सोचा कि अब उसे यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन तभी उसे फिर से वही बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। बूढ़े ने कहा, तुम्हें यहां से तुरंत चले जाना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अशोक ने पूछा, आप मुझे और बताएं, यहां क्या हुआ था और यह जगह इतनी डरावनी क्यों है? बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और कहा, यहां की हर आत्मा अपने दर्द और दुख में फंसी हुई है। वे अपनी मौत का बदला लेना चाहती हैं। अशोक ने बूढ़े की बातों को और ध्यान से सुना और पूछा, क्या आप उन घटनाओं के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? बूढ़े ने कहा, इस स्टेशन पर एक समय बहुत ही चहल पहल होती थी। लोग यहां से गुजरते थे और अपनी मंजिल पर पहुंचते थे। लेकिन एक रात जब एक ट्रेन यहां से गुजर रही थी, तभी एक भयानक दुर्घटना हुई। ट्रेन पटरी से उतर गई और कई लोग मारे गए। बूढ़े ने आगे बताया, उस दुर्घटना के बाद से ही यहां अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग यहां आते थे और गायब हो जाते थे। उनकी आत्माएं यहां भटकने लगीं। मैंने खुद कई बार उन्हें देखा है।
वे किसी को भी यहां चैन से नहीं रहने देती। अशोक ने बूढ़े की बातें सुनकर महसूस किया कि यहां कुछ न कुछ जरूर है। उसने तय किया कि वह और गहराई से इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने बूढ़े से पूछा, क्या यहां कोई ऐसी जगह है जहां इन आत्माओं का ठिकाना हो? बूढ़े ने इशारे से एक पुरानी इमारत की ओर दिखाया और कहा, वहां जाओ, लेकिन सावधान रहना। अशोक ने बूढ़े का धन्यवाद किया और उस इमारत की ओर बढ़ा। इमारत काफी पुरानी और खंडहर हो चुकी थी। अंदर जाते ही उसे ठंडक और अजीब सी बदबू महसूस हुई। उसने टॉर्च जलाया और धीरे धीरे अंदर बढ़ा। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कई लोग एक साथ बात कर रहे हों। उसने ध्यान से सुना, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। उसने देखा कि एक कोने में एक पुराना ट्रंक रखा हुआ था। उसने ट्रंक खोला और देखा कि उसमें कई पुराने कपड़े और सामान रखे थे। अचानक ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने सोचा कि अब उसे यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन तभी उसने एक अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि एक छाया उसकी तरफ बढ़ रही है। छाया का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अशोक ने जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए। छाया उसके करीब आ गई और उसने अशोक के चेहरे पर हाथ रखा। अशोक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा उसकी देह से निकल रही हो। उसने पूरी ताकत से छाया को धकेला और वहां से भागा। बाहर आकर उसने महसूस किया कि वह सुरक्षित है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। अशोक ने सोचा कि उसे अब इस जगह से तुरंत निकल जाना चाहिए, लेकिन उसने देखा कि स्टेशन का रास्ता जैसे गायब हो गया है। उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने मोबाइल का जीपीएस चेक किया, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं था। अशोक ने महसूस किया कि वह फंस चुका है। उसने चारों ओर देखा और पाया कि सब कुछ बदल चुका है। उसे वही बूढ़ा व्यक्ति फिर से दिखाई दिया। बूढ़े ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम यहां से निकल नहीं सकते। अशोक ने बूढ़े से कहा, कृपया मेरी मदद करें, मुझे यहां से निकलने का रास्ता बताएं। बूढ़े ने कहा, अब यह आसान नहीं है, तुम्हें आत्माओं की संतुष्टि के लिए कुछ करना होगा। अशोक ने पूछा, क्या करना होगा? बूढ़े ने कहा, तुम्हें उन आत्माओं की कहानी जाननी होगी और उनकी आत्माओं को शांति देनी होगी। अशोक ने महसूस किया कि यह कोई साधारण काम नहीं होगा। उसने तय किया कि वह इन आत्माओं की कहानी जानने के लिए और गहराई से शोध करेगा। उसने बूढ़े से पूछा, मैं उनकी कहानी कैसे जान सकता हूं? बूढ़े ने कहा, उनके संकेतों का पालन करो, वे तुम्हें खुद बताएंगे। अशोक ने बूढ़े की बात मान ली और आत्माओं के संकेतों को खोजने लगा। उसने देखा कि स्टेशन की दीवारों पर कई अजीब संकेत बने हुए थे। उसने उन संकेतों को ध्यान से देखा और उनकी तस्वीरें ली। संकेतों में उसे कई लोगों के नाम और तारीखें लिखी हुई मिली। उसने सोचा कि शायद ये वही लोग हैं जो ट्रेन दुर्घटना में मारे गए थे। अशोक ने अपनी नोटबुक में उन नामों और तारीखों को लिखा और उनकी जांच करने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि उसे अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए यहां और अधिक समय बिताना पड़ेगा। उसने स्टेशन की और भी जगहों की जांच की और देखा कि कई जगहों पर पुरानी फोटो और दस्तावेज पड़े हुए थे। अशोक ने उन दस्तावेजों को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उनमें से कई दस्तावेजों में यात्रियों के बारे में जानकारी थी जो उस दुर्घटना में मारे गए थे। उसने देखा कि कई यात्रियों की कहानियां अधूरी थीं और उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिल पाई थी। उसने तय किया कि वह इन कहानियों को सबके सामने लाएगा और आत्माओं को शांति दिलाने का प्रयास करेगा। अशोक ने अपनी रिपोर्ट को और विस्तृत बनाने के लिए आसपास के गांवों में जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद गांव के लोग उसे और अधिक जानकारी दे सके। उसने अपने कैमरा और नोटबुक को संभाला और स्टेशन से बाहर निकला। बाहर आते ही उसे महसूस हुआ कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है। रास्ते साफ दिखने लगे और हवा में भी कुछ हल्कापन था। अशोक ने गांव में पहुंचकर वहां के लोगों से बातचीत की। उसने पाया कि लोग इस स्टेशन के बारे में बात करने से कतराते थे, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने उसे कुछ जानकारी दी।
उसने कहा, वह स्टेशन शापित है, वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता, वहां की आत्माएं किसी को भी चैन से नहीं रहने देती। अशोक ने बूढ़ी औरत की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, क्या आप मुझे उन लोगों के बारे में कुछ और बता सकती हैं जो उस दुर्घटना में मारे गए थे? बूढ़ी औरत ने कहा, उनमें से कई लोग हमारे गांव के थे, उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। अगर तुम सच में उनकी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें उनकी कहानियों को सबके सामने लाना होगा। अशोक ने बूढ़ी औरत की सलाह मानी और वापस स्टेशन पर लौट आया। उसने अपने कैमरा और नोटबुक के साथ उन सभी स्थानों की जांच की जहां उसे अजीब संकेत मिले थे। उसने देखा कि कुछ संकेत ऐसे थे जो उसे उन यात्रियों की कहानियों तक पहुंचाने का मार्ग दिखा रहे थे। अशोक ने उन संकेतों का पालन किया और धीरे धीरे उन यात्रियों की कहानियों को जानने लगा। उसने पाया कि उन यात्रियों में से कई लोग अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। उनकी मौत के बाद उनके परिवारजन भी उन्हें भुला नहीं पाए थे और उनकी आत्माएं शांति की तलाश में भटक रही थीं। अशोक ने उन कहानियों को नोटबुक में लिखा और उनकी तस्वीरें लीं। उसने सोचा कि अगर वह इन कहानियों को सबके सामने लाएगा तो शायद इन आत्माओं को शांति मिल सकेगी। उसने अपने रिपोर्ट के लिए सामग्री को इकट्ठा किया और उसे प्रकाशित करने का फैसला किया। अशोक ने अपनी रिपोर्ट को पूरी मेहनत से तैयार किया और उसे अपने अखबार में प्रकाशित किया। उसने उन यात्रियों की कहानियों को विस्तार से लिखा और उनके दर्द को सबके सामने रखा। उसने उम्मीद की कि इससे उन आत्माओं को शांति मिल सकेगी और स्टेशन का शाप खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट प्रकाशित होते ही लोगों में हलचल मच गई। हर कोई उस भूतिया स्टेशन के बारे में जानना चाहता था। लोगों ने वहां जाना शुरू कर दिया और उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे स्टेशन का माहौल बदलने लगा और वहां की आत्माओं को शांति मिलने लगी। अशोक ने महसूस किया कि उसका काम सफल हो गया है। उसने उन आत्माओं को शांति दिलाने में मदद की और एक बड़े रहस्य को सुलझाया। उसने सोचा कि अब उसे यहां से वापस लौट जाना चाहिए। उसने स्टेशन को अलविदा कहा और वापस अपने घर की ओर कदम बढ़ाए। अशोक ने जब गांव के लोगों को अपनी रिपोर्ट के बारे में बताया तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने अशोक का धन्यवाद किया और कहा कि उसने एक बहुत बड़ा काम किया है। अशोक ने महसूस किया कि उसने सच में कुछ अच्छा किया है और उसे संतुष्टि मिली। अशोक ने अपने अनुभव को कभी नहीं भुलाया। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस कहानी को साझा किया और उन्हें बताया कि कैसे उसने एक भूतिया स्टेशन के रहस्य को सुलझाया। उसने यह भी महसूस किया कि कभी-कभी आत्माओं की शांति के लिए हमें उनके दर्द को समझना और उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अशोक की इस कहानी ने उसे एक नई पहचान दिलाई। वह अब भी एक अनुभवी पत्रकार था, लेकिन अब उसके पास एक असाधारण अनुभव था जिसे वह हमेशा याद रखेगा। उसने सोचा कि अब वह और भी ऐसी कहानियों की खोज करेगा और उन्हें सबके सामने लाएगा। अशोक ने अपने अगले अभियान की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने महसूस किया कि दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाने की जरूरत है। उसने तय किया कि वह उन सभी रहस्यमयी घटनाओं को उजागर करेगा और सच्चाई को सबके सामने लाएगा। इस बीच भूतिया रेलवे स्टेशन अब एक सामान्य स्थान बन चुका था। वहां अब कोई डरावनी घटनाएं नहीं होती थीं और लोग वहां बिना किसी भय के आ जा सकते थे। अशोक ने महसूस किया कि उसने सच में एक बहुत बड़ा काम किया है और उसे अपनी मेहनत का फल मिला है। अशोक ने अपनी यात्रा को जारी रखने का फैसला किया और एक नए रहस्य की खोज में निकल पड़ा। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का असली मकसद यही है, सच्चाई को उजागर करना और लोगों की मदद करना। उसने अपने कैमरा और नोटबुक को संभाला और नए सफर पर निकल पड़ा, अपने अगले साहसिक अभियान की ओर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।